नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मेरा जन्म भूमि बिहार है, कर्म भूमि सूरत है जो गुजरात में पड़ता है। 2005 में मैं सूरत में आया था, तब मेरे पास साइकिल भी नहीं था। और आज परमात्मा का, भगवान का, मेरे महादेव का आशीर्वाद है कि मैं इतना बड़ा दुकान में बैठा हूँ। यह दुकान मेरा नहीं है, भाड़े का दुकान है। मेरे बहुत सारे मित्र हमसे ये कहते हैं कि तुम बहुत गुस्से वाले हो। हाँ, मैं हूँ गुस्से वाला। पर कभी तुमने ये पूछा है कि गुस्सा क्यों आता है अमरजीत? नहीं पूछे हो। क्यों नहीं पूछे हो? तुम्हारे पास समय नहीं है पूछने के लिए। मुझे आज भी याद है, मेरी 15 साल की जब उम्र थी, मेरे गांव में मैं एक भोजपुरी गाने का विरोध किया था। हमारे गांव में एक सज्जन भोजपुरी गाना बजा रहे थे, एकदम गंदा गाना। तो मैं गया और बोला, भैया ये गाना बजा रहे हो, इतना गंदा गाना है, ये आपकी मम्मी को अच्छा लगता है, हम मम्मी के साथ सुन सकते हैं, अपनी बहन के साथ सुन सकते हैं ये गाना, तो ये क्यों बजा रहे हो गाना, इतना गंदा गाना। वह भाई ने हमारे साथ झगड़ा करने को तैयार हो गए, मारा मारी करने के लिए तैयार हो गए। मेरे घर वालों ने मुझे बोला, तू पागल है, तू गुस्से वाला है, तू क्यों झगड़ा करने जाता है, तू क्यों समझा रहा है लोगों को। मेरे गांव वालों ने, मेरे घर वालों ने मुझे ही समझाया, मुझे ही डांटा। 15 साल की मेरी उम्र थी, मुझे यह पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, पर मुझे यह पता था कि मैं सही कर रहा हूं। लेकिन घर वालों ने समझा दिया, डांट दिया, मैं चुप हो गया। मैं आपसे ये पूछता हूं दोस्तों, अगर यही चीज़ अगर गांधी जी सोच लिए होते कि मैं वकील बनने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं क्यों इन अंग्रेजों से झगड़ा करूँ, मैं क्यों इनके चक्कर में पड़ूँ, तो आज भी हम अंग्रेजों के लैट्रिन बाथरूम साफ कर रहे होते। आज अगर भगत सिंह ने सोच लिया होता कि मैं क्यों इन लोगों के लिए फांसी पे लटक जाऊं, मरूं यार, है ना। ऐसे बहुत सारे सूरवीर जो शहीद हो गए इस देश के लिए। स्वामी विवेकानंद अपने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया हमारे सनातन धर्म के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शहीद हो गए, मैं उनको नमन करता हूं। तो मैं 15 साल की मेरी उम्र थी, मैं भोजपुरी गाने का विरोध कर रहा था अपने गांव में। आज भी मैं करता हूं। इस बार मैं जब गया था गांव में तो भोजपुरी गाने का विरोध किया, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, मैं पूरी जिंदगी भोजपुरी गाने का विरोध करूंगा। परमात्मा अगर मुझे थोड़ा पैसा दे रहे हैं, देंगे, तो आगे बस यहीं तक नहीं रहूंगा मैं, है ना। और चाहे इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े, है ना, तो मैं दूंगा। और मुझे इसका विरोध करना है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे विरोध करना है भोजपुरी गाने का, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जो भोजपुरी गाना बजता है वो बंद होना चाहिए, उसका मैं विरोध करूंगा, आजीवन करूंगा। उसके लिए चाहे मेरी जान देनी पड़े। और भोजपुरी गाने का ही नहीं, समाज में जो भी गलत हो रहा है उसका मैं विरोध करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं दूंगा, लेकिन विरोध करूंगा। आप पैसे वाले हो, आप अमीर हो, तो अपने घर के हो ना भैया। किसी सब्जी वाले को जाके झगड़ा करोगे, दादागिरी करोगे। मुझे आज भी याद है, एक मेरा अमीर दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके साथ में मार्केट गया सब्जी खरीदने। वो बेचारा सब्जी लारी पे बेच रहा था। उसने पूछा, गुजराती में धनिया को कोथमीर बोलते हैं, ओए कोथमीर के मायपू। उस बेचारे ने बोला 10 रुपये का एक बंडल। तो ये हमारे मित्र जो थे, पैसे वाले, हाइट बॉडी में थे। अरे मैंने धनिया का भाव पूछा है, पूरी लारी का भाव नहीं पूछा है। तो मुझे तो सच बोलने की आदत है। मैं बोला यार 10 रुपये के लिए चीज़ के लिए क्या इतना बहस कर रहा है यार, दे देना 10 रुपये भाई। और नहीं पोसाता है तो निकल जाए यहाँ से, इतना बहस क्यों कर रहा है उसके साथ। तो मेरा दोस्त यार मुझे समझा रहा था कि यार तू मेरा दोस्त है कि उसका दोस्त है।
तो मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ और किसी का दुश्मन नहीं हूँ। सही का सपोर्ट करता हूँ और गलत का विरोध करता हूँ। और हाँ, आपने अगर पूरी जिंदगी में सही का सपोर्ट नहीं किए हो और गलत का विरोध नहीं किए हो तो 5/1 हो आप। आज के लिए इतना ही। मेरा सपोर्ट कीजिए। हर हर महादेव। और जो मैं रोज कहता हूँ वो आज भी कहूँगा, अपना और अपनों का ख्याल रखो। हर हर महादेव।